एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है। देखो सेम हमारा जो डायग्राम हमारे पास बनाना है 1.1 में था, सेम 1.2 पे भी है, सेम चल रहा है हमारा। ठीक है, तो क्या रखा है ऑन अ ग्राफ शीट में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मार्क। अच्छा, ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, इसको एक्सटेंड कर दी गया और कुछ नहीं है। ठीक है, अब लिखा है मार्क पॉइंट 70 -70। देखो एक चीज़ में अगर मैं यहाँ पे आपके लिए मार्क करूँ, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, -3, -4, -5, -6, तो यहाँ पे आएगा -7, इतना आएगा यहाँ पे -7 तक, और 13 0। ठीक है, यहाँ तक 12 है, इसको एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ पे आएगा 13। ज़्यादा दूर बना दिया तो इतना इतना हिस्सा ऐसे रखते हैं, तो ये आएगा 13। ठीक है, अब ये 10 है, हमें कितना बोला 12 तक लेके जाओ, 12 तक लेके जाओ, 10 है, यहाँ से ये आएगा 11, ये 12। अगर इसको ऐसे एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे जाके आएगा 12 और यहाँ पे जाके आएगा 11 ऐसे, और ये 11 है, और ये -15 नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, उसको भी हम प्लॉट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या रखा है, प्लेस द रेयान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद द 3 फीट्स। हमने इसके रूम में एक स्टडी टेबल रखना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हुए हैं। एक तो है 8 9। देखो 8 9 का मतलब क्या है, x 8 है, y 9 है। सबसे पहले हम x एक्सिस की तरफ जाएंगे, सबसे पहले हम x एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, मूव कर दिया, x एक्सिस की तरफ 8 गए, y एक्सिस की तरफ 9 जाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, तो पहले x की तरफ 8 गया, y की तरफ 9, तो ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, x की तरफ 8, y की तरफ 9, तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम थे, ए बी सी तो हो चुका है ना, बी सी तक हो चुका है ना, इसको नाम देते हैं डी। तो इसके पॉइंट है 8 9। आगे है 11 9, 11 और 9, x की तरफ 11, y की तरफ 9, ये पॉइंट आ गया। इसको हम 11 और 9 दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, तीसरा है 11 7, x की तरफ 11, y की तरफ 7, 7 यहाँ पे है, तो हमारे पास 11 7, ये रहा ना 7, ये देखो ये रहा आ रहा 7, तो 11 7 हमारे पास ये आएगा। ठीक है, x की तरफ 11 और y की तरफ 7, तो e इसको f नाम देते हैं 11 7। अब देखो खुद दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, अगर रेक्टेंगुलर टेबल बनाना, ऑपोजिट साइड इसकी बराबर होंगी, इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे सॉलिड लाइन बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ टेबल किस कलर का रखूँ, रेड आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आएगा और ये आएगा, इन 3 पॉइंट्स तो दे दिए, ये 2 पॉइंट्स अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, तो किसके कलर का रखें, ब्लैक ही रख लें, पर्पल रखते हैं, बढ़िया सा शाइनिंग टेबल बनाते हैं। ठीक है, इनको मैं थोड़ा क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ ताकि दिखे। ठीक है, अब दिखाई दे रहे हैं दोनों लेग्स। इसको ऐसे बढ़ा देता हूँ, अब दिखाई दे रहे होंगे, है ना, दोनों लेग दिखाई दे रहे हैं। अगर हमने रेक्टेंगुलर बनाना है तो दूसरे को मैं डॉटेड बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से डॉटेड लाइन आएगी यहाँ तक, अब इस और यहाँ से डॉटेड लाइन आएगी यहाँ तक, तभी रेक्टेंगुलर टेबल बन सकता है। ठीक है, इसको मैं कलर देता हूँ रेड, और ये इसको कलर देंगे रेड और ये। अब दिखाओ अगर रेक्टेंगुलर टेबल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो यहाँ पे देखो ये 8 है और ये 7 है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने जाएंगे, f, इसको g नाम देते हैं, g यहाँ पे है नहीं, तो ये आएगा 8 और 7, तो फोर्थ लेग इसका कहाँ पे आएगा, अब लिखा है वेयर इज द फोर्थ लेग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ लेग कहाँ पे होगा, FOUR लिखा है इन्होंने कब से, फोर्थ फुट लिखा है, फोर्थ फुट कहाँ पे आएगा, 11 यहाँ पे 8 7 पे, जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पे G।
ये आ जाएगा इसका 4th फुट। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इज दिस स्पॉट फॉर गुड। हाँ ना, स्पॉट अच्छा ही होगा, अब रखा तो इंसान ने अच्छा ही रखा होगा, कौन ने भी रखता ज़्यादा अच्छा था, पर फ्लावर पॉट भी ना वहाँ पे, चलो अच्छा ही होगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर उसकी पसंद है तो है, यस दिस इज़ अ गुड स्पॉट। अब कोई इंसान रख रहा है, दिस इज़ अ गुड स्पॉट। ठीक है, अगर उसने रखा है तो हम उसको निराश क्यों करें, ठीक है ना, डिसअपॉइंट नहीं करना ना, हाँ रखा तूने ठीक है रखा है, तेरी इच्छा है, तू खुश रहना चाहिए। ठीक है, अब लिखा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। विड्थ ऑफ द टेबल क्या है, ये होगी इसकी विड्थ, मतलब हॉरिजॉन्टली विड्थ होगी, और सॉरी ये लेंथ होगी हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली जो होगी इसकी विड्थ होगी। तो कैसे निकाल लेंगे, देखो ऑल्सो बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द, अच्छा हाइट भी बतानी है। देखो ध्यान से देखो, क्या है कि विड्थ भी निकालनी है, लेंथ भी निकालनी है, दोनों विड्थ भी निकालनी है, लेंथ भी निकालनी है। तो सेकंड पार्ट है, तो लेंथ निकाल लेंगे हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। देखो वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे सेम है 7 7 9 9, किसको माइनस करना है 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 है ना, तो कितना आ जाएगा हमारा 11 से 8 से 11 के 2 1 3 यूनिट्स। दूसरा भी कर लेते हैं, 11 माइनस 8 ऊपर भी सेम ही है ना, तो इसकी क्या आ जाएगी विड्थ आ लेंथ आ गई। विड्थ कैसे आएगी, अब वाई वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करूंगा, एक्स वाला तो पहले से सेम है, तो देखो एक्स वाला 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे, तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे 7 माइनस 9 9 माइनस 7 सॉरी बड़े से छोटे को माइनस किया 2 यूनिट्स, तो इसके ये आ गए यूनिट्स। अब लिखा है कैन यू मेक द हाइट ऑफ द टेबल। हाँ बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जितना बड़ा इंसान उतना टेबल बड़ा बना लो, छोटा बड़ा बना लो, हमें क्या पता उसकी हाइट कितनी है, बना सकते हैं। कैन यू राइट, हाँ यस, इसको बस यस कर दो। कैन यू मेक अ हाइट ऑफ द टेबल, यस वी कैन, यस वी कैन। अब छोड़ दो क्योंकि हम नहीं बताएंगे ना हमें कितनी रखनी है, वी कैन तक छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हो गया। अच्छा अगला है इफ द बाथरूम डोर इज एट हिंज बी। हिंज का मतलब होता है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, हिंज का मतलब जैसे अगर यहाँ पे ऐसे डोर लगा हुआ है ना, मान लो ये डोर है तो ये ऐसे खुलेगा, हिंज होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ आपको, शो करूँ कैसे ना कैसे, तो मैं दिखाई दूंगा। ये देखो अगर यहाँ पे डोर है ऐसे ये खुल रहा है, तो हिंज का मतलब होगा ऐसे कि बी पे हिंज है, बी से वो खुल रहा है ऐसे। ठीक है, हिंज एट बी B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम, और ये बेडरूम पे ओपन हो रहा है, जैसे मैंने बताया यहाँ से खुला और यहाँ से ओपन हुआ, ऐसे बेडरूम पे ओपन हो रहा है। तो ये पूछ रहा है क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा, वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा। वार्डरोब को हिट करने के लिए देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने यूनिट का डिस्टेंस है, पहले वो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने यूनिट का डिस्टेंस है। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, अगर आपको दिख रहा हो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, तो ये रहा 3 यूनिट का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। अगर वो उसको हिट करने वाला है, या फिर वो 3 यूनिट का होना चाहिए, फिर 3 से ज़्यादा होना चाहिए। अब हम देखेंगे इसकी एक्चुअल विड्थ कितनी है। इसके कोऑर्डिनेट्स है यहाँ तक, क्या था 0 1.5 दिखाई दे रहा है ये वाला, नहीं 0 1.5 और ये था 0 4, और हमारे यहाँ पे इसकी विड्थ निकल के आई थी 2.5। 2.5 अगर इसकी विड्थ है तो यहाँ से यहाँ तक ओपन होने के लिए वो पीछे रह जाएगा, यहाँ तक रह जाएगा। अगर देखो वो यहाँ तक रह जाएगा, अगर ये ओपन हुआ ना ऐसा ऐसे, तो ऐसे ओपन होगा ये। ठीक है, वो टच भी नहीं कर पाएगा। तो इफ़ द बाथरूम डोर इज हैंड बी या नो, हम लिखेंगे कि वो हिट नहीं कर पाएगा। कैसे, सेकंड क्या आएगा हमारा, नो बाथरूम डोर कैन नेवर हिट वार्डरोब्स। कैसे लिखा है इन्होंने, वार्डरोब, रोब लिखता है। ठीक है, वार्डरोब, बिकॉज हम आंसर ये भी लिखेंगे ना, क्यों, बिकॉज विड्थ ऑफ बाथरूम डोर इज लेस इज क्यों है बाथरूम डोर की, क्योंकि विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर इज 2.5
यूनिट्स विच इज़ लेस, ऐसे कर देंगे, वो कम है इसलिए वो हिट नहीं कर पाया, ऐसे लिख देंगे बस खत्म। आर देयर एनी चेंजेस वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड मोर वाइडर? हाँ, हम सजेशन दे सकते हैं, तब तक दे सकते हैं कि हम कितना वाइड बना सके, 3 यूनिट तक हम वाइड बना सकते हैं, उसके ज़्यादा बनाए तो वो हिट कर जाएगा, ठीक है। तो सजेशन कैसे हो सकती है? तो विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर वुड बी 2.5 to 3 यूनिट्स। अगर इतनी हुई तो हो सकता है, इससे ज़्यादा हुआ तो वो हिट कर जाएगा, बस इतना रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ फोर्थ, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ, अच्छा इसके 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ओ एफ आर पी, ये रहा ओ, ये रहा एफ, ये रहा आर, ये रहा पी, ठीक है। ओ के कोऑर्डिनेट सबको पता है 0 0 होते हैं। एफ के कोऑर्डिनेट देखो वाई एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, और एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई में जिस पॉइंट पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9, इसके क्या है? एक्स की तरफ 4 गया, माइनस का 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6, एक्स की तरफ -6, वाई की तरफ 9, -6 9, और एफ की तरफ देखो एक्स एक्सिस में है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स में जहाँ पे है वो वहाँ पे रहेगा। तो क्या आया? 3 का फर्स्ट ओ, ठीक है, ओ के कोऑर्डिनेट्स हमारे आएंगे 0 0, एफ के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 9, आर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास -6 9, एंड पी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -6 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकालना सभी को आते हैं, बस वही है घुमा फिरा के। आगे इफ द शेप, व्हाट इज द शेप ऑफ द शारिंग एरिया? एस डब्ल्यू एस एच एच डब्ल्यू, अच्छा ये शारिंग एरिया यहाँ पे, ये है एस एच डब्ल्यू आर। इसके क्या है, शेप क्या है? देखो अगर कोई 2 लाइन पैरेलल हो ना और 2 नॉन पैरेलल हो तो ट्रेपीजियम बनाती है। तो सेकंड पार्ट क्या आएगा? ट्रेपीजियम। आगे है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स? कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते हैं। तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स की तरफ -6, वाई की तरफ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, एक्स की तरफ -6, वाई की तरफ भी 6, ठीक है। एच के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? एक्स की तरफ 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे आ रहा है ना ये, तो बनेगा 1 2 3, एक्स की तरफ -3, वाई की तरफ 6, एस एच हो गया। डब्ल्यू यहाँ पे है ऐसे, तो एक्स की तरफ -2, वाई की तरफ 9, एक्स की तरफ -2, वाई की तरफ 9, और आर के क्या कोऑर्डिनेट्स है? आर तो पहले बता दिया -6 और 9, यहाँ पे भी लिखे थे हमने आर -6 और 9, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेक ऑफ अ 3 2 स्पेस फॉर अ वॉश बेसिन एंड 2 3 स्पेस फॉर अ टॉयलेट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स? अब कोऑर्डिनेट्स भी लिखने और ये बनाने हैं। 2 3 फीट, ये रहा वॉश बेसिन, ये रहा टॉयलेट, तो कैसे बनाएंगे? 3 और 2 यूनिट का बोला है ना, तो मेरी कलाकारी यहाँ पे क्या कहती है कि ये लेके आए, यहाँ से मैं 2 यूनिट का बनाऊँ और यहाँ से 3 का बनाऊँ, ठीक है। देखो कितना अच्छा आर्किटेक्ट हूँ मैं, 1 2 3 यहाँ तक जाएगा ना, यहाँ तक ऐसे घर बनाने चाहिए यार मुझे, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, ठीक है, बढ़िया बन गया। 3 और 2 यूनिट का डिस्टेंस, इसको मैं मानता हूँ ये है 2 फीट आ जाएगा और ये 3 फीट आ जाएगा, थोड़ा अगर विजिबल ना हो, ये 2 फीट आ जाएगा, ये 3 फीट आ जाएगा। बढ़िया टेबल है ना, बढ़िया है कि ये नहीं इनको बाहर निकालते हैं, रूम के बाहर थोड़े ना निकलता स्पेस, और ये 2 3 है तो इसको भी कहते हैं 2, तो ये हो गया 3 में यहाँ से लेके आ जाता हूँ और ऐसे मिला देता हूँ, तो ये आ गया 3 फीट और ये आ गया 2 फीट, बढ़िया आ गया ना। देखो स्पेस का स्पेस भी हो गया, ये भी हो गया। आर्किटेक्ट होना चाहिए ऐसे दिमाग, देखो हमने कैसे करा है। तो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं इसके, तो एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा और ये आएगा, ये सारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे। देखो कैसे करने वाले हैं हम, तो हमारा है 3rd, तो वॉश बेसिन के लिए क्या आएगा? वॉश बेसिन के लिए कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हमारे। अच्छा हम कहाँ तक पहुँचे थे? A B C D E F तक पहुँच गए ना, तो ये रहा हमारा G भी आ गया था क्या? G आया था,
यहाँ पे होगा शायद, हमने ऊपर किया होगा, जी तक पहुँच गए थे, जी तक पहुँच गए थे, है ना। जी के बाद ABCDF G H करते हैं, H करते हैं, तो ये रहेगा H F G H, ये I, ये J, ये K, बाकी सभी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो वो सिचुएशन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं। हमने किया है P H I J, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हमने, ये हमारा वो सिचुएशन है। तो P के क्या कोऑर्डिनेट्स है, -6 8 जो हमने पहले से लिख रखे हैं, है ना। तो H के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, अच्छा H पहले से यूज़ है तो H नहीं कर सकते, J इसको K कर लेते हैं, तो यहाँ पे K कर लेते हैं, तो ये रहेगा K के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, x की x एक्सिस में है तो -4 और y 0 होगा। I की क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले -4 की तरफ गया और y की तरफ 3 गया, है ना, तो यहाँ पे 3 आएगा। और j के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, x की तरफ -6, y की तरफ 1 2 3, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमने टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। टॉयलेट को हमने क्या मानना है, JIKS, JIKS। J के क्या कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे लिखे थे, -6 3, और I की क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे लिखे थे -4 3, और K के क्या कोऑर्डिनेट्स है, देखो K कैसे देखेंगे, देखो x की तरफ -3 1 2 3 -4 है, हाँ x की तरफ -4 गया, y की तरफ 6 गया, -4 6 -4 6 और s है, और s के कोऑर्डिनेट्स हम स्टार्टिंग से निकाल चुके हैं। x के कोऑर्डिनेट s ये है -6 6 ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं चाहिए, 17 मिनट, बस थोड़ा सा हो रह गया, ठीक है। लास्ट हमारे पास 4th क्वेश्चन है कि रेयांस रूम के लीडिंग टू द, हम डाइनिंग रूम बनाना है विच इज़ जो 15 मीटर वाइड होगा, सॉरी हैज़ अच्छा 18, उसकी 18 यूनिट लेंथ होगी फीट और 15 फीट इसकी विड्थ होगी। तो हमने बनाना है कि रेक्टेंगुलर टेबल बनाना है, ठीक है। अब ये बोला है कि कहाँ से कहाँ करना है, P से A में, P यहाँ ये है और A यहाँ पे है, तो इन दोनों को देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 12 का, तो 12 6 18, मतलब ये 18 ये तो लेंथ होगी हमारी। हमने डाउनवर्ड्स जाना है, डाउनवर्ड कैसे जाएंगे, देखो ये है ना 1 2 3, अच्छे से लिखते हैं, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15, ये आ गया 15। अगर हमें डाउनवर्ड्स नीचे एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसे ऐसे, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ऐसे करना पड़ेगा, टाइम तो हमारे पास है, ठीक है। तो हमें देखो अब ये है -15 तक, यहाँ पे -15, मैंने -15 क्यों लेके गया, क्योंकि हमने विड्थ 15 रखनी थी, इसलिए 15 लेके गया। अब मैं थोड़ा ऐसे रखता हूँ ताकि देखिए, अब रूम में आपके लिए ड्रॉ करता हूँ और मैं लाइन्स रख रहा हूँ वाइट कलर की। तो यहाँ से अगर मैंने यहाँ तक नीचे तक ड्रॉ किया, एक ये होगा, यहाँ से दूसरा ड्रॉ करूँगा 15 से लेके, और यहाँ से तीसरा ड्रॉ करूँगा यहाँ से नीचे। अब मेरे को ना ये टेढ़ी लग रही है, तो आप पे छोड़ रहा हूँ। तो ये आ गया इसका डाइनिंग हॉल, ठीक है, इसका डाइनिंग रूम आ गया, इसको मैं हटा दे, चलो फिलहाल के रहने देते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि अच्छा ये हमारा हो गया 15 फीट, यहाँ से लेके ये हमारा हो गया 18 फीट, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 15 फीट। ये बोला था ना P to A हमने लेंथ रखनी है, ये विड्थ रखनी है, ठीक है। और क्या बोलता है कि हमने डाइनिंग टेबल रखना प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, हमने बिल्कुल प्रिसाइजली सेंटर पे रखना है। सेंटर पॉइंट, अब हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा अगर हमें सेंटर पॉइंट चाहिए तो। ये हमारे टोटल यूनिट 18 यूनिट है, 18 का हाफ करूँगा 9 आता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो हमारा ये 3 पॉइंट यहाँ से ये आया मिड वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से इसको 3 ऐसे नीचे लेके आता हूँ, तो मैं फ़िलहाल के लिए रख रहा हूँ ताकि मेरे को पॉइंट मिल सके। और ये 15 है, 15 का हाफ क्या होता है 7.5, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 0.5 यहाँ पे। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे को यहाँ पे अगर रूल बनाना है तो 7.5 ऐसे आएगा।
मतलब ये इसका एग्जैक्ट प्रिसाइज मिड पॉइंट होगा, ठीक है। मेरे को मिड पॉइंट पता चल चुका है, तो ये रहा इसका मिड पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे रेड कलर, ये रहा इसका मिड पॉइंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 5 फीट और 3 फीट, मतलब 5 फीट लेंथ और 3 फीट वाइड रखना है। अगर 5 फीट लेंथ रखनी है तो यहाँ से भी 2.5 और यहाँ से भी 2.5 लेके आना पड़ेगा मुझे। दैट मीन्स यहाँ से अगर 2.5 जाए, 1, 2 और 2.5 यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ से मेरे को ऐसे 2.5 लेके आनी पड़ेगी। यहाँ पे 1 और 2 और यहाँ पे 2.5 आ रहा है, मतलब 0.5 और 5.5 पे ऐसी एक यूनिट की लेंथ आएगी। तो शेप बनाते हैं हम इसकी, डाइनिंग रूम टेबल बनाते हैं ऐसे। मैं बस आर्ट वर्क बना रहा हूँ, ऐसे ना, ऐसे, ठीक है। इसकी ये साइड्स आ गई। अब यहाँ पे 3 फीट चाहिए, 3 फीट चाहिए, मतलब 1.5 यहाँ पे, 1.5 यहाँ पे, टोटल 3 फीट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 1 और ये 0.5, दैट मीन्स अगर मेरे को यहाँ से अगर मैं प्लॉट करूँ, यहाँ से प्लॉट करूँ, अगर ये 7 था, 7 से 1 गया 6, 6 से आधा गया 5.5, तो ये 5.5 का बनेगा। यहाँ पे ये 5.5 का बनेगा। 7 1 8 और 1 का हाफ आगे, तो ये 8.5 ऐसे। तो डाइनिंग टेबल इसका कैसे बना देखो, ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो ये इसका डाइनिंग टेबल बना। कॉर्नर कैसे आएंगे देखो, यहाँ तक ये 7 था, यहाँ तक ये 8 था, यहाँ से ये 9 था, यहाँ पे ये 9 था, बीच में इसका आया 8.5 और ये था 0.5 से 8.5, x 0.5 7 8.5 विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे भी 5.5 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे -8.5। क्यों, यहाँ पे 2.5 यूनिट का डिस्टेंस लिया ना हमने 3 से, उसके चक्कर में। और यहाँ पे आएगा x 0.5 और y आएगा 7 से 1 गया 6, 6 से आधा गया -6.5 और यहाँ पे आएगा हमारा 3, यहाँ पे 5.5 था ना, 5.5 और नीचे आएगा -6.5। तो इसके ये कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट्स हैं। अब लिखा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स मैंने कोऑर्डिनेट्स बना के लिख दिए, इसके नाम भी करना है। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे यहाँ पे, किस I J K तक। तो यहाँ पे इसको नामकरण कर लेते हैं, इसका L, इसका M, इसका N, P, Q कर लेते हैं, ठीक है। तो डाइनिंग टेबल हमारा कैसे बना, L, M, N और Q, क्योंकि हमारा O और P पहले से था ना Q। तो L के कॉर्नर्स हो गए हमारे पे 0.5 से लेके -8.5। N के कॉर्नर्स हो गए हमारे पास, सॉरी M लिखना है ना पहले, M के कॉर्नर्स हो गए हमारे पास 5.5 से लेके -8.5 और N के कॉर्नर्स हो गए 5.5 से लेके -6.5 और Q के कॉर्नर्स हो गए 0.5 से लेके -6.5। तो ये था आपका सारा का सारा 1.2। थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, थोड़ी सी रियल बेस पे है, ठीक है, पर है इजी, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा।